नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे एक मूर्तिकार के बारे में जिनका नाम है धनराज भगत, जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रतिभा है वो पूरे देश विदेश के अंदर इन्होंने मनवाया था। इस मूर्तिकार के बारे में इन्होंने काफ़ी चित्रकला के अंदर भी अपना प्रदर्शन किया और मूर्तिकला के क्षेत्र में हमने कई बार इनको एग्जाम्स में देखे गए, इनके मूर्तियों के बारे में, इनके चित्रों के बारे में। तो उन सभी जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर बात करेंगे, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से देखेंगे। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए, बेल आइकन को भी ऑन करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी आगामी वीडियो है सबसे पहले सबसे तेज़ आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना जो भी क्यूरीज है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट है उसके ऊपर हमारी विशेष नज़र रहती है, ताकि हम आगामी वीडियो आपकी डिमांड के अनुसार बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की। किनके बारे में? धनराज भगत के बारे में बात करते हैं। धनराज भगत आधुनिक भारतीय मूर्तिकला मूर्तिकार थे ये धनराज भगत। देखो, धनराज भगत, इनका जो जन्म है 1917 में कहाँ पर होता है? तो लाहौर। लाहौर कहाँ? पाकिस्तान के अंदर 1917 में इनका जन्म होता है और 1988 में इनका निधन होता है। एक महान मूर्तिकार का निधन है वो 1988 में। अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इनके ऊपर नजर रखिएगा। शिक्षा जो इनकी आरंभिक शिक्षा रही है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, लाहौर से इन्होंने मूर्तिकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। मूर्तिकला के अंदर जो प्रारंभिक डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद में डिप्लोमा भी लाहौर से प्राप्त करती है, जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। आपको पता है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट है वो 1875 के अंदर लाहौर कला विद्यालय के नाम से प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में इनका नाम जो बाद में बदल के क्या हो गया, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इन्होंने जो अध्यापन का जो कार्य किया था वह कहाँ पर किया था? अध्यापन का जो कार्य किया था वही लाहौर के स्कूल मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रारंभिक अध्यापन का कार्य यही किया था। 1947 में 1947 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के फैकल्टी बने। किन के फैकल्टी बने? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के ये फैकल्टी मेंबर रहे हैं। 1977 में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। कहाँ के मूर्तिकला विभाग में? तो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष थे। तो 1977 में ये क्या हुए थे? वहां से सेवानिवृत्त हुए थे धनराज भगत जी। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा आप लोग क्या है इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये धनराज भगत वो प्रयोगधर्मी थे और अपारंपरिक कलाकारों में इनका नाम है वो शुमार था। माध्यम क्या था इनका? पेपर मेसी था, धातु था। कास्ट, ये कास्ट में ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से ये लकड़ी के लिए प्रसिद्ध थे। पत्थर में काम किया, सीमेंट, वेल्डिंग, सिरेमिक और माध्यमिक कला का जो कार्य है वो धनराज भगत जी है। थोड़ा सा माध्यम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल माध्यम भी पूछने लग गए हैं। अब इनका जो मुख्य माध्यम है ये क्या है? तो ये सबसे प्रसिद्ध माध्यम क्या है? लकड़ी है, और लकड़ी इनका प्रिय माध्यम रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखिएगा। अमूर्त शैली में कार्य, ज्यामितीय आकृतियां, गणवादी शैली में कार्य किया था। किसने कार्य किया था? धनराज भगत है वो अमूर्त शैली में, यानी अमूर्त शैली में इन्होंने कार्य किया था। वो विशेष तौर से ज्यामितीय आकृतियां यानी गणवादी शैली। आपको पता है ना गणवादी शैली कहाँ से प्रारंभ होता है? तो फ्रांस 1907 में प्रारंभ होता है। गणवाद के नाम से प्रारंभ हुआ था 1907 में। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से। इनके जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, ये गणवाद के प्रमुख क्या थे? जनक माने गए थे। अब अमूर्त शैली के बारे में बात करते हैं। आपने ये भी पढ़ा था अमूर्त शैली राम कुमार जी के बारे में। राम कुमार ने सर्वप्रथम कहा जाता है कि भारतीय चित्रकला में राम कुमार है वो अमूर्त शैली को प्रारंभ करना माना जाता है। नहीं, राम कुमार ने ही अमूर्त शैली को प्रारंभ किया। अब सबसे पहले राम कुमार ने जो अमूर्त शैली के बारे में बताया था वो किसे बताया था? राम कुमार ने सबसे पहले किसे बताया था? तो धनराज भगत को बताया था। किसे? धनराज भगत को। धनराज भगत को सबसे पहले अमूर्त शैली के बारे में जानकारी दी और इन्होंने अमूर्त शैली को अपनाया और धीरे धीरे अमूर्त शैली है वो आगे बढ़ती गई। ये राम कुमार को श्रेय दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। चार्ल्स फाबरी, चार्ल्स फाबरी नहीं है, चार्ल्स फेबरी इसका
क्या था, नाम था। चार्ल्स फेब्री का कथन है, एक मानवतावादी, एक धार्मिक व्यक्ति और एक करुणामयी कलाकार अपनी अमूर्त कला में भी मानवीय तत्वों को बनाए रखता है, जबकि अन्य कलाकारों ने अमूर्तता के चक्कर में मनुष्य को खो दिया। देखो, विश्व का एकमात्र कलाकार था जो अमूर्त कला के अंदर मानवीय तत्व को, यानी मानव के जो तत्व है तो उनको बनाए रखने का जो श्रेय दिया जाता है वो धनराज भगत को दिया जाता है। बड़ा शानदार, इंपॉर्टेंट, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए कि कौन सा कलाकार था जो अमूर्त कला के बारे में, अमूर्त कला में ये अपनी कला की प्रतिभा बनाते, अमूर्त कला में इन्होंने कार्य किया, लेकिन मानवीय तत्व को है वो आज भी जीवित रखा, वो थे धनराज भगत। विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान है, रेट्रोस्पेक्टिव यानी 1978 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा उनके कार्यों की एक विशेष पूर्वव्यापी प्रदर्शनी आयोजित कब की गई, तो 1978 में किनके द्वारा, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव है वो इनकी प्रदर्शनी है वो इनके द्वारा ललित कला अकादमी दिल्ली के द्वारा 1978 में धनराज भगत के ऊपर इन्होंने प्रारंभ की थी। आगे बात करते हैं इनकी प्रमुख मूर्तियों के बारे में। अब इनकी जो पहली मूर्ति आती है द किंग, ये किस माध्यम में है, तो वुड एंड ब्रास नेल्स के अंदर है। बहुत शानदार प्रश्न है, आरपीएससी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, नेट वगैरह में कई हर एग्जाम्स में ये आता है। शिवा डांसिंग है वो प्लास्टर के माध्यम में, इस मूर्ति को भी ध्यान रखिएगा। बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर या तांबे के अंदर इस मूर्ति को इन्होंने बनाया था। सितार वादक सीमेंट के अंदर, सहसे सितार सहसे सीमेंट, इन चारों ही मूर्तियों को बड़ी सावधानी से अपने नोट्स में ऐड करिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम्स में चित्रकला का जो भी एग्जाम है, चारों ही मूर्तियां हैं वो धनराज भगत की बड़ी प्रसिद्ध है। हर बार आरपीएस वो इनके बारे में पूछते रहती है। आगे बात करते हैं अब स्पिरिट ऑफ द वर्क, यानी स्पिरिट ऑफ वर्क किनका है, तो ये धनराज भगत का है। कॉस्मिक मैन यानी प्लास्टर या नहीं है, वह है प्लास्टर व सीमेंट दोनों माध्यम में कॉस्मिक मैन है वो इन्होंने बनाया। कॉस्मिक मैन को अंतरिक्ष मानव कहा जाता है। किनको, कॉस्मिक मैन को। और किस में बनाया है, सीमेंट व प्लास्टर के अंदर कॉस्मिक मैन को बनाया है। ये वर्तमान में कहाँ संग्रहालय में है, तो ललित कला संग्रहालय के अंदर, ललित कला संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर यह वर्तमान में स्थित है। यह भी आप ध्यान रखें, संग्रहित आजकल एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है। कॉस्मिक मैन यहाँ इन्होंने अंतरिक्ष मानव, देखो अंतरिक्ष मानव के अंदर क्या दिखाया है, इन्होंने अमूर्तवादी मूर्ति बनाई है, लेकिन मानव को इन्होंने साथ में रखा है। अब जो मूर्ति बनाई है, मूर्ति बनाने के ऊपर में जो अर्धचंद्राकार एक चांद को दिखाया गया है, वहाँ मानव को है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। किस माध्यम में है, तो प्लास्टर और सीमेंट के अंदर इन्होंने बनाया है। शीर्षकहीन घोड़ा इनकी मूर्ति है। जीवन वर्क्स, अभी आरपीएससी ने हाल फिलहाल 2025 के अंदर जो एग्जाम हुआ था वो जीवन वर्क्स पूछा था किस माध्यम में है, तो ये जीवन वर्क्स है वो भी आई हुई है। लाइव ट्री द किस, ये लकड़ी, ये जो 2022 का एग्जाम हुआ था ना, इसके अंदर इन्होंने पूछा था द किस माध्यम में है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम चेक करिएगा, वहां बताया है कि द किस माध्यम के अंदर, तो इस मूर्ति को भी विशेष ध्यान रखिएगा। मोनार्क श्रृंखला बड़ी शानदार मूर्ति है जिसके अंदर कील, तार और तांबा लकड़ी का प्रयोग किया गया। लकड़ी को खुर्द कर इन्होंने बनाने का विशेष प्रयास किया था। तो मोनार्क श्रृंखला, कॉस्मिक मैन, जीवन वर्क्स और ये जो है स्पिरिट ऑफ वर्क, ये ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग वुमन यानी खड़ी हुई महिला की जो मूर्ति है वो किनकी, स्टैंडिंग वुमन, ये है धनराज भगत की। आगे चलते हैं, इनकी काफी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। मूर्ति शिल्प के बारे में कहा जाता है कि ज्यामितीयता व ऊपर से यांत्रिक पदार्थ की बात आए तो कील, तार, पेच, ये तीनों ही इन्होंने लगाने का नवीन प्रयोग किया था। मैं तो कहता हूं ये जो अगले एग्जाम है, अभी 3-4 दिन बाद केवीएस एनवीएस का एग्जाम है, ये प्रश्न है आपको पुटअप होने वाला है। आगे जो भी मूर्तिकला के क्षेत्र में धनराज भगत का कहीं भी नाम अगर सिलेबस के अंदर है, वहां इस पॉइंट को आप विशेष तरीके से नोट करिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अभी ये 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, इसी एग्जाम में ये प्रश्न है वो पुटअप किया गया था। धनराज भगत, हताशा लकड़ी का प्रयोग किया गया था, यानी जो हताशा है वो किस अंदर है, तो लकड़ी का प्रयोग, शिल्प की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और धनराज भगत के बारे में बात हो रही है। इस प्रश्न को मैं विशेष तौर से आपके लिए लेकर आया हूं।
जीवन वृक्ष पेपर मेसी का उपयोग किया था। जीवन वृक्ष अभी किया था ना जो मूर्ति, जीवन वृक्ष वो किस में प्रयोग किया है, तो पेपर मेसी के अंदर प्रयोग किया है। राजा रानी यानी लकड़ी तथा पीतल का प्रयोग इसके अंदर, ये तीनों मूर्तियां विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, इनका माध्यम भी आपको लिखना है। लोफिंग फिगर जो इन्होंने पत्थर तथा सिरेमिक की काम में किया। अब इन्होंने जो काम किया, पत्थर में काम किया, तांबे में काम किया, कांसे में काम किया और लकड़ी में, विशेष तौर से लकड़ी में, मुख्यतः लकड़ी ध्यान रखिएगा, और सिरेमिक का भी इन्होंने प्रयोग है वो लोफिंग फिगर के अंदर इन्होंने किया है। तो ये पहले का 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल स्टिक जवाब है। तो इस प्रश्न पर विशेष ध्यान रखिएगा। पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। AIFACS यानी ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, इसका फुल जो फॉर्म है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब इसका जो AIFACS का जो प्रथम पुरस्कार है, कला के क्षेत्र की बात करिए, स्पेशली ध्यान रखिए, कला के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार 1947 में दिया गया था। किन्हें दिया गया था, तो धनराज भगत को दिया गया था। किन्हें, तो धनराज भगत को ये पुरस्कार है वो दिया गया था। पद्मश्री की बात करें 1977 में, इनका जन्म कब होता है, 1917 में, निधन कब होता है 1988 में, और इनको पद्मश्री कब मिलता है, तो 1977 में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रमुख पुरस्कार है, जो भारत का श्रेष्ठ पुरस्कारों में इनकी पद्मश्री की गिनती की जाती है। 1948 में स्वर्ण पदक मिलता है, किनके द्वारा, तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता के द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, स्वर्ण पदक है वो धनराज भगत को दिया जाता है। 2010 में राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने क्या बनाया था, एक पार्क बनाया था। क्या बनाया, पार्क। अब उस पार्क का नाम क्या रखा था, तो लिखिएगा धनराज भगत जो राजकीय कला महाविद्यालय 2010 के अंदर धनराज भगत पार्क इसका नाम रखा था। धनराज भगत स्कल्पचर पार्क, ये इसका नामकरण था। कहां पर बनाया गया था, तो चंडीगढ़ के अंदर राजकीय कला महाविद्यालय है चंडीगढ़ में, उसमें कब बनाया गया, 2010 के अंदर। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा, अभी तक एग्जाम्स में बहुत कम देखने को मिलता है। ये NCERT की जो RBSE की पुस्तक है वहां से इस प्रश्न को पुटअप किया गया, तो इस वहां मिल जाएगा आपको। इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखिएगा। धनराज भगत स्कल्पचर पार्क इसका पूरा नाम है। शीर्षकहीन मोनार्क हमने बात की थी, जो शासक राजा है उसको मोनार्क कहा गया है। इनका आयाम क्या, 44.4 गुणा 24.1 गुणा 17.7 सेंटीमीटर इसका शीर्षकहीन मोनार्क का आकार है। माध्यम क्या है, तो लकड़ी में ताम्रपत्र और किल्लों का उपयोग है उसमें किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका विशेष तौर से। शीर्षकहीन मोनार्क यानी मोनार्क जो शासक राजा है उसके बारे में। धनराज भगत के निजी संग्रह में सुरक्षित है। धनराज भगत के जो खुद का निजी संग्रह है वहां भी बात देखो, एक दो मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। एक तो देखो घोड़े की नालबंदी, घोड़े की नालबंदी, ये क्या है, ये मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मूर्ति है, धनराज भगत की है। किन की है, तो ये धनराज भगत की है। धनराज भगत की क्या है, ये मूर्ति। एक चित्र और आता है धनराज भगत का, कौन सा आता है बताओ आप, झोंपड़ी। क्योंकि धनराज भगत ने आरंभ क्या किया था, चित्रकला से आरंभ करती है और फिर ये मूर्तिकला के क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर मूर्तिकला के अंदर ये विशेषता है, अपनी जो श्रेष्ठता है वो अपनी दिखाती है। तो झोंपड़ी क्या है, तो झोंपड़ी चित्र है। ध्यान रखिएगा इसका, झोंपड़ी क्या है, चित्र है। किनका है, तो धनराज भगत का है। और घोड़े की नालबंदी जो मूर्ति है ये धनराज भगत के द्वारा बनाई गई है। तो कॉस्मिक मैन इन्होंने हमने बताया सीमेंट और क्या बताया, हाँ शीर्षकहीन मोनार्क कॉस्मिक मैन है। इनको 17.171 गुणा 81 गुणा 22 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। और जो माध्यम है वो सीमेंट और प्लास्टर के अंदर। हमने कहा नहीं कि जो मोनार्क कॉस्मिक मैन है वो माध्यम क्या है, तो इनका सीमेंट हुआ प्लास्टर। सीमेंट या प्लास्टर नहीं है, सीमेंट हुआ प्लास्टर है। तो इस प्रश्न का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अंदर कहाँ संग्रहित है, तो ललित कला अकादमी के अंदर है। कॉस्मिक मैन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये मूर्ति है और ज्यामितीय मानव इसके अंदर दिखाया गया। कॉस्मिक मैन को हमने कहा कि इनको अंतरिक्ष मानव कहा जाता है। अंतरिक्ष मानव इसका क्या है, हिंदी वर्जन में नाम क्या है, अंतरिक्ष मानव है। कॉस्मिक मैन अंतरिक्ष मानव
अमूर्तवादी शैली का प्रयोग किया था। और अमूर्तवादी शैली का प्रयोग किन से तो प्रेरणा लेकर की गई थी, तो राम कुमार जी, आपको पता है राम कुमार शिल्पी चक्र के प्रमुख है। एक बात और ध्यान रखिएगा, धनराज भगत है वो धनराज भगत शिल्पी चक्र आप जानते होंगे, जो कला का स्टूडेंट है, शिल्पी चक्र एक क्या आता है, ग्रुप आता है। शिल्पी चक्र क्या आया था, एक ग्रुप आया था। किसके द्वारा लेकर आया गया था, तो दिल्ली के अंदर शिल्पी चक्र 25 मार्च 1949 को किनके द्वारा, बीसी सान्याल, यानी जो बीसी सान्याल है, उन्होंने इस ग्रुप को प्रारंभ किया था। कब, 25 मार्च 1949 को। भावेश चंद्र सान्याल उनका पूरा नाम था। अब धनराज भगत वो शिल्पी चक्र के क्या थे, सदस्य थे, प्रमुख यानी संस्थापक सदस्यों में इनका नाम लिया जाता है। और शिल्पी चक्र के ये क्या बने थे, तो ये ग्रुप सेक्रेटरी है वो इनका बने थे। किन में, शिल्पी चक्र ग्रुप के। दिल्ली में कब प्रारंभ होता है, 25 मार्च 1949 में शिल्पी चक्र। ये धनराज भगत जी है वो क्या थे, इनके ग्रुप सेक्रेटरी रहे हैं। थोड़ा सा विशेष इनका ध्यान रखिएगा। ये देखो शिवा डांस है, शिवा डांस इनका है, हमने पढ़ा था ना शिवा डांस प्लास्टर में, तो ये शिवा डांस, ये इनकी धनराज भगत की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। म्यूजिशियन है, और भी है, ड्यूअल पर्सनालिटी है, क्राई और मोनार्क, इसका मैं बता रहा था, मोनार्क, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मोनार्क जो शीर्षक राजा 1976 और किस में बनाया है, मोड़ा वुड के अंदर, यानी लकड़ी में इन्होंने प्रयोग किया है। क्यून यानी रानी, जो वेल्डेड मेटल शीट के अंदर इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब फैमिली हॉर्स है, यानी जो फैमिली हॉर्स है वो भी किन्होंने वुड के अंदर इन्होंने बनाया है। मैंने प्रयास किया है कि आपको मूर्ति के जरिए आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। और आप जो मूर्ति है उनके जो विवरण है, माध्यम है, कहाँ संग्रहित है, किस सन में बनाए हैं और किस आकार में बनाए हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है उनको साथ में रखने का। शीर्षकीन मोनार्क श्रृंखला के बारे में, यानी शासक राजा के बारे में हमने अभी बात किया था। जो मोनार्क है ये आपकी मूर्ति 1976 के अंदर ये द्वारा बनाई गई थी, किस माध्यम में, लकड़ी के अंदर। और ये क्या है, इनका माप है। तो ये थे धनराज भगत, एक आधुनिक मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना कला के श्रेष्ठ रूप इन्होंने, कला का श्रेष्ठ जो है उन्होंने उपयोगितावाद में इन्होंने फैलाया था। आगे जो भी कलाकार है इनके बारे में अपन बात करेंगे, इसके बाद में जो भी कलाकार रहेगा इनके बारे में बात करें। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ताकि जो भी आगामी वीडियो आप तक सबसे तेज सबसे पहले है वो आप तक पहुंच जाएगा। और अभी तक अगर बेल आइकन को भी अगर आपने ऑन नहीं किया तो वो भी करके रखिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कलाकार के साथ। तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।